पिछले 4-5 दिन से ऑडियोज़ और वीडियोज़ को उठा के बैठे हुए हैं। अवाम के असल मसाइल हमेशा दब जाते हैं, ना सिर्फ हुकूमत की निगाह में बल्कि मीडिया की निगाह में से भी सही ओझल हो जाते हैं। महंगाई तो खैर अनप्रेसिडेंटेड पहुँच ही गई है, लेकिन अब पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल वालों ने जो बाइकआउट किया है और हड़ताल की है, उसके बाद अवाम को एक तो इस वक्त परेशानी हो रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे बंद हैं पेट्रोल पंप्स। लेकिन दूसरा ये कि उनका मुतालबा जो है बड़ा नाजायज़ है पेट्रोल डीलर्स का। वो कह रहे हैं जी हमारा मार्जिन जो है वो 3.90 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर जो है उसको 6 रुपये कर दिया जाए। और इतलात के मुताबिक शायद हुकूमत ने 1 रुपया बढ़ाने की बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 6 रुपये पे जाएंगे तो ऑलरेडी जो IMF के साथ कमिटमेंट्स की हैं जिसमें 4 से 5 रुपये बढ़ाने हर महीने लेवी की मद में, तो उसके बाद तो पेट्रोल और बढ़ जाएगा। लेकिन अवाम जो है उनको शायद पता नहीं ये बातें समझ आए ना समझ आए, वो सारा गुस्सा जो है जो महंगाई का चढ़ता निकलता हुआ आ रहा है और वो पेट्रोल के साथ मिक्स होकर वो इस हुकूमत पे उतर रहा है। मैं यहाँ से बैठ के एयर कंडीशन कमरे में जितनी भी बातें कर लूँगा, आर्गूमेंट्स दे दूँ। इमरान खान साहब ने पहले तो माफियाज़ का जिक्र किया था, पहले वो शुरू हुए थे कि पिछले हुक्मरानों ने ये किया, फिर उन्होंने कहा ये माफियाज़ हैं और उसके बाद उन्होंने आलमी महंगाई की बात की। लेकिन बात यह है कि क्या अवाम जो है इस आर्गूमेंट को बाय करने को तैयार है या नहीं, क्योंकि अवाम सफ़र भी कर रही है और उसे रिस्पॉन्ड भी देना है अपना फुल फ्लेज नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। पहले पेट्रोल पंप्स पे लाहौर पेशावर में क्या पोजीशन इस वक्त हुई है पेट्रोल पे हड़ताल की वजह से, वो सुनने और फिर महंगाई का आलम भी मैं आपको बता देता हूँ। खासतौर पर ज़ुबैर साहब ने एक कल शो के अंदर स्टेटमेंट दी कि कल जो पेशी हो रही है मरीम नवाज साहिबा की, वो हर सूरत में इसी बेंच से जो है वो बरी होंगी। तो इतनी श्योरिटी के साथ उनको किस तरह पता है कि वो बरी होंगी, जबकि इल्ज़ामात की फ़हरिस्त तो बड़ी तवील और गहरी है। तो पहले ज़रा पेट्रोल के ऊपर लाहौर और पेशावर के तासुरात। सारे पंप बंद हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, क्या करें हम। हुकूमत को चाहिए कि खुदा का खौफ कर ले, हर तरफ आप देख ले कि एक बहरानी कैफियत है। सारे PSO पे गया हूँ, एक भी पेट्रोल पंप नहीं खुला हुआ। पेट्रोल तो नहीं मिल रहा कहीं से भी, पेट्रोल मिल नहीं रहा। असं काम करने जाना है, किस तरह जाइए पैदल। जो भी मामला है ये अंदर बैठ के खुद किया करे, आवाम को क्यों परेशान करती है। पैसों की चीज़ लाइनों में लग के जलील होकर लेनी पड़ रही है। हमने यूनिवर्सिटी जाना था, आज हम यूनिवर्सिटी से बहुत लेट हो गए हैं। मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने इस बोतल में पेट्रोल बड़ी मुश्किलों से मिन्नत तरसमाजत करके लोगों से लेके तो अपनी गाड़ी को आगे लेके आया हूँ। फिर 2.5 घंटे लगने के बाद मैंने अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है यार, हम पैदल आए हैं यहाँ पे। खान साहब कुछ तो ख्याल करें, हमने भी आपको वोट दिए, गरीब लोगों के लिए कुछ तो सोचे। बस हम लोग बहुत परेशान है भाई, गरीब आदमी है, कब तक हम लोग ये ख्वार होएगा। ये क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आवाम को ना सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है। ये लाइनों में रात को खड़े रहे, पेट्रोल रात को नहीं मिला। पेट्रोल की वजह से 1 महीने बाद मैंने गाड़ी निकाली। महंगा भी है और मिल भी नहीं, अभी और भी महंगा हो गया कि मिल भी नहीं रहा। जब पेट्रोल बंद होगा तो हम किससे जाएंगे स्कूल वगैरह, हमारे तो दूर दूर स्कूल है। पेट्रोल की वजह से साइकिल भेजा रहे हैं, क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म ने इतना बुरा हाल कर दिया इंसानों का कि लोग अपने मोटरसाइकिल भी घरों से नहीं निकाल सकते। ये वैसे बेसिकली हुकूमत से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल डीलर जो है उनकी बदमाशी है कि वो इसको बेसिकली एक्सप्लॉइट करें सिचुएशन को, महंगाई की आड़ लेके वो हुकूमत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और आवाम को भी वो कर रहे हैं। देखते हैं हुकूमत इस पर क्या करती है। लेकिन ये जो अगली बातें आपको सुनवाने लगाऊं, ये प्योरली हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये समझाने के लिए मुझे नहीं पता पूरी हुकूमत भी आ जाए तो क्या आवाम समझ पा रहे कि नहीं। ये रिसेंट लोगों से हमने जो राय ली है महंगाई पे, वो भी सुन लें। जिस जालिम हुक्मरान है, कई चीनी माफिया हैं, कई दालें माफिया, हमारे बंधे हुए हाथों की तरफ देख लो। हमारे बच्चों को ना मारो। कौम को तुमने बंदर समझा हुआ है कि डुगडुगी बजाओ और कौम नाचना शुरू कर दे। क्या पाकिस्तान में कीड़े मकोड़े रहते हैं? हम सबको जहर का टीका लगवा के मरवा दें, ताकि यहाँ पे ना कोई महंगाई के खिलाफ बोलने वाला रहे। चीका निकल गई साडियां। इमरान साहब महंगाई वाल ध्यान दिओ, साडी जान ते वबाल बन गया, असीं तां जीना साडा मुश्किल हो गया। 90% आवाम ਜਿਹੜੀ गरीब गुरब आवाम है उन्हें अपने बच्चे गिरवी रखाते हैं दुकानदारों के कोल। गरीब नूं वैसे ही मार देना, उन्होंने रोटी खाने ਲਈ पैसा नहीं हैगा ते जाईदा दिहाड़ी ला के ਇਹਦੇ पेट्रोल ਲਈ पैसा नहीं ਹੁੰਦੇ। वही कर ला के पछता तो रहे हम कि कितनी गलती हुई है हमारी। मजदूर तो नीचे का नीचे ही जा रहा है। खान साहब हमारी जान छोड़ दें, अन्ना खराब करके रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का पकड़ के इन्होंने, हमें माफ करे। ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਿਰੇ। ये इमरान खान की हुकूमत रही तो 250 का लीटर मिलेगा सानू। जब के ये आया इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क काट दिया। ये कहता पेट्रोल महंगा, हुक्मरान चोर है, फिर ये भी चोर हो गया। सफेद पोश आदमी हाँ, हकीकत दस नहीं तुहानू सकते कि भी की हालात ने। आप चले जाएं बस। जो गरीब बंदा ना वो मर गया हुआ है। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं था। बेड़ा गर्क कर दिया इसने 3-4 साल में ना मुल्क का। महंगाई ऐसे ही रहेगी जब तक ये हुकूमत रहेगी। पाकिस्तान का नंबर 1 मसला महंगाई है। ये अभी रिसेंट रिसर्च आई है IFC और कंपनी की तरफ से, जिसमें 43% लोग जो हैं वो बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। 14% अनएम्प्लॉयमेंट मसला नंबर 2, इंक्रीजिंग पॉवर्टी मसला नंबर 3 और चौथे नंबर पर जाके
कोरोना वायरस के मुतालिक बात की गई है। करप्शन, ब्राइबरी, ब्लेंडिंग एंड नेपोटिज्म जो है वो आता है कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में 8वें नंबर के ऊपर कहीं जाके आता है। पेट्रोल का जो हड़ताल हुई है जिस पे अवाम रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो पेट्रोल डीलर्स की बदमाशी और ब्लैक मेलिंग है, उस पर देखें हुकूमत क्या करती है। लेकिन ऑब्वियसली जो महंगाई है वो तो फिर अगेन आप ही की जिम्मेदारी है। और मैं ये कह रहा था कि टॉक शोज़ में या आपकी राय से शायद अवाम तक पहुँच जाए, हमारी तो राय पता नहीं पहुँचती कि नहीं पहुँचती, लेकिन क्या आपको लगता है कि अवाम तक वो नैरेटिव जा रहा है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले आपने बताया कि माजी के हुक्मरान, फिर आपने बताया माफिया और आपने बताया आलमी महंगाई, लेकिन अवाम का सेंटीमेंट डिफरेंट है, वो आप ही को जिम्मेदार करार दे रहे हैं इस महंगाई का। योर टेक। एक जो अभी पेट्रोल की स्ट्राइक हुई है, पहले भी एक दफ़ा 2015 के अंदर हुई थी। ऑन एवरेज दुनिया के अंदर कोई जो इसका मार्जिन होता है वो कोई 5-1% होता है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट दे के गई थी वो 2.90, उन्होंने एक स्लैब फिक्स कर दिया था और उसकी बेस पे ये अपना प्रॉफिट उसमें से लेते थे। अब मसाइल ये हो गए हैं कि वो क्या, इसको होना कैसे चाहिए था। दुनिया के अंदर इस तरह नहीं होता कि आप फिक्स स्लैब कर देते हैं, ओपन मार्केट होती है, खुद डिटर्मिन करती है, कंपटीशन आता है और उसके मुताबिक आप देखें एक कंपनी के पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप तो प्राइस कुछ और होती है, दूसरे कंपनी के पेट्रोल पंप पे जाते हैं प्राइस कुछ होती है। बट इसके दोनों तरफ देख के इंशाल्लाह ताला इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि वो जो मांग रहे हैं वो 9 एकड़ रुपये फर्दर मांग रहे हैं अपने प्रॉफिट के अंदर, और गवर्नमेंट ये कह रही है बहुत ज़्यादा आगे ही आवाम बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से पिसी हुई है, इंटरनेशनली पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है। IMF के अंदर आप जा रहे हैं, वो आपको PDL की बात कर रहे हैं। हमने तो अपने साथ जो कर सकते थे हमने वो GST 0% कर दी, जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के ज़माने में अराउंड 52% तक। अली साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये था, ये आप सही, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपकी सारी बातें सही हों कि ये मैंने तो कहा है ये पेट्रोल डीलर्स जो है ये भी बेसिकली ब्लैकमेलिंग करते हैं और वो देख रहे हैं मौका अच्छा है, महंगाई हुई है तो हुकूमत प्रेशर डाले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आवाम को आप कन्विंस कर पा रहे हैं कि ये महंगाई आलमी उसकी वजह से हो रही है या नून लीग की वजह से हुई, ये असल पॉइंट है और ये सारा मामला? नहीं, ये आपकी कामरान भाई बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हम जितना मर्ज़ा अच्छे नैरेटिव दे दें, हम जितनी अच्छी बात कर लें, हम जो मर्ज़ी कर लें, पर जो देखिए एक बंदा है जो इसकी लगी बंदी तनख्वाह है और उस महंगाई की वजह से उसका किचन डिस्टर्ब हुआ है, तो वो तो आपकी कोई बहुत अच्छी बात भी सुनने को तैयार नहीं होगा, वो भी आपका नैरेटिव सुनने को तैयार नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी कहते रहे, अमेरिका में महंगाई हुई है, इंडिया के अंदर महंगाई हुई है, जो लीरा है टर्किश वो 42% डिवैल्यू हुआ है, जापानीज़ येन 10% डिवैल्यू हुआ है, पेट्रोल $85 पर बैरल पे चला गया है, कुकिंग ऑयल $550 से $1450 पे चला गया है। पर लोग कहेंगे भाई मेरा तो आज का मसला है ना, मेरा किचन तो आज डिस्टर्ब हुआ है। हुकूमत में कर क्या सकती है? हुकूमत सिर्फ ये कर सकती है कि इस मुश्किल टाइम में लोगों को ये साबित करे और प्रूफ करे, जैसे हमने कोरोना के अंदर किया था, उसी तरह कि हम आपके साथ खड़े हैं और अपने महदूद वसाइल के अंदर खड़े हैं। जिस तरह हम राशन कार्ड लेके आ रहे हैं और जो 3 आइटम जो डेली यूजेज के आइटम्स हैं जिसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, उसके अंदर हम राशन कार्ड लेके आ रहे हैं, उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छा सा मैकेनिज्म बना रहे हैं। पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद जब इंटरनेशनली डिमांड सप्लाई जब पूरी ठीक हो जाएगी और वो बफर जोन कवर हो जाएगा तो प्राइसेस नीचे आने की तरफ शुरू होंगी। तो इंशाल्लाह राइट, ये आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।